जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए पिछले वीडियो में कि सर जो है फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम कब तक होगा, कब तक एग्जाम होने की संभावना है। इस पर भी एक वीडियो बनाइए। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम कब तक हो सकता है। सबसे पहले तो एक बात बता दूं कि जैसे कि आप सबको पता है कि फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति आ चुकी है, पद आप सभी के सामने है और अभी जो है आपके फर्स्ट ग्रेड के फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो अभी तक भी जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म नहीं भरा हो, सबसे पहले तो उनसे यही निवेदन है कि वो जाके फॉर्म भर दें, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सोच रहे होंगे कि सर जो है अभी तो हमारे पास 7-8 दिन बचे हुए हैं, 4 दिसंबर तक लास्ट डेट है, 5 दिसंबर तक तो हमें अभी तक तो भर देंगे, अभी क्या दिक्कत है, अभी 1 दिसंबर भर देंगे, 2 दिसंबर को भर देंगे। तो लास्ट डेट के पास जाके फॉर्म भरने से अच्छा है कि अभी फॉर्म भर दे, क्योंकि कोई पता नहीं कोई कोई कौन सा टेक्निकल इश्यू बन जाए और आपका फॉर्म रह जाए। ऐसा हुआ है पिछली बार, क्या हुआ था कि हमारे साथ जो दोस्त थे फॉर्म भरने वाले, उनमें से सभी के ये होता है कि ठीक है अभी टाइम ये भर देंगे, एक दिन का एक घंटे का तो काम है। उस चक्कर में फॉर्म भरने भूल गया, क्योंकि उसने किसी उससे दूसरे दोस्त से बोल रखा था कि मेरा फॉर्म तो भर देना। अब जो दूसरा जो दोस्त था उसने खुद का फॉर्म तो भर दिया, लेकिन उसका दिमाग में से निकल गया कि हाँ नहीं शाम को भर देंगे, और फिर रह ही गया उसका फॉर्म। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए कोशिश करें कि पहले तो आप जो है अपना फॉर्म जो है भर दें और कुल मिला के पॉजिटिव होकर तैयारी करना स्टार्ट कर दें। अब बात करें सबसे पहले कि जो है फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी कब तक हो सकती है और कब तक ऐसा एग्जाम हो सकता है, तो उस पर बात करें। और आप लोगों को पता ही होगा कि साहित्य शिखर क्लासेस पर जैसे निःशुल्क कोर्स चल रहा है फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड और रेड को लेके। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट इस बारे में भी है कि सर फर्स्ट ग्रेड की जो निःशुल्क कोर्स चला रखा है सेकंड ग्रेड का, और हिंदी साहित्य की इतिहास की क्लासेस आजकल क्यों नहीं आ रही। तो उसका रीजन ये है कि कुछ दिनों से जो है मैं थोड़ा ज़्यादा बिजी था, और अब जो है जैसे मान लो कि आज शनिवार है तो आज आपको क्लास मिल जाएगी हिंदी साहित्य की इतिहास की वाली, और सोमवार से फिर कोशिश रहेगी कि आपकी रेगुलर क्लास रहे, क्योंकि मुझे कुछ कारणों की जैसे गाँव भी जाना है। और मेरा ये है कि बस आप जो जितना पढ़ा है उसको पढ़े और रिवीजन करते रहें। बाकी आपका कोर्स जो है आपके एग्जाम से पहले पूरा हो जाएगा, और एग्जाम से पहले पूरा होने के साथ साथ 1-1.5 महीने पहले पूरा करवा दूंगा, ताकि आपको अच्छे से रिवीजन करने का टाइम मिल सके। फैमिली प्रोग्राम चल रहे हैं, तो शादी ब्याह चल रहे हैं, उन प्रोग्रामों में घूमना एंजॉय करना, थोड़ा उस विषय से भी थोड़ा मैं बिजी रहता हूँ। और फिर जो पर्सनल खुद के परिवार के प्रोग्राम है तो वहाँ जाना भी जरूरी है, इसलिए मुझे उतना टाइम मिल नहीं पा रहा था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले तो जैसे स्कूल व्याख्याता की बात कर लेते हैं। स्कूल व्याख्याता भर्ती के एग्जाम को लेके वैसे मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ कि इसका एग्जाम कब तक होने की संभावना है, 2024। तो मुख्यतः दो मत प्रचलित है, दो मतों के बारे में दो विचार ज्यादा कर आ रहे हैं कि सर एग्जाम जो है मई जून में होने की संभावना है, और जैसे मेरा मानना है कि अक्टूबर नवंबर में एग्जाम होगा। ठीक है, और अक्टूबर नवंबर में क्यों होगा उसके लिए बात कर लेते हैं। क्योंकि जैसे स्कूल व्याख्याता में जैसे मई जून और अक्टूबर नवंबर की बात चल रही है, तो जैसे कि अभी आपको पता है कि अभी जो है मेरा ये मानना है कि अभी तो आपके पदों में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जैसे डीपीसी की प्रक्रिया जो है पूरी हो चुकी है। तो अभी जो है आपको जैसे अभी सरपंच जैसे इनके चुनाव आ रहे हैं, तो इन चुनावों के बाद मुझे लगता है कि आपके एक बार संशोधित विज्ञप्ति आएगी और पदों में बढ़ोतरी होगी। उस हिसाब से भी आपका एग्जाम जो है अक्टूबर नवंबर में जाने की पूरी संभावना है। और फिर भी इधर अभी जैसे और भी बहुत सारे ऐसे काम है सरकार के, अगर उन हिसाब से भी देखते हैं तो भी अक्टूबर नवंबर में एग्जाम होने की पूरी संभावना है। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी तो ये और बहुत सारे कोचिंग वाले भी बोल रहे हैं कि सर जो है मई जून में एग्जाम हो जाएंगे। तो फिर भी मेरा ये मानना है कि जो भी अभ्यर्थी गंभीर रूप से तैयारी कर रहा है, और अभी चल रहा है जैसे कि नवंबर पूरा हो गया, दिसंबर स्टार्ट होने वाला है, दिसंबर। और अगर जैसे कोई दिसंबर से भी अब तैयारी स्टार्ट करता है, और अगर हम मई या जून में भी एग्जाम मान लेते हैं, जून में अगर आप एग्जाम मानते हो तब भी आपके पास कितने महीने हैं? 6 महीने से ऐसे कितने, 6 महीने। और ये सभी ऐसे भी बहुत सारे कमेंट आए कि सर क्या 6 महीने में स्कूल व्याख्याता की तैयारी की जा सकती है क्या? तो 6 महीने खूब होते हैं, बहुत आराम से अच्छे से तैयारी की जा सकती है। मैं मेरा खुद का अनुभव बताऊं तो मैंने विशेषकर अगर फर्स्ट ग्रेड को टारगेट करके बताऊं तो मैंने 3 महीने तैयारी की है। हाँ, मैंने जैसे रेड की तैयारी की थी तो उसका मुझे फायदा मिला, थोड़ी पूर्व तैयारी होती है। उसका बेसिक मेरा वहाँ से तैयार था, जैसे राजस्थान जीके हो गया, मनोविज्ञान हो गया, इन चीजें। बाकी सब्जेक्ट जैसे हिंदी वाला से जो सब्जेक्ट है उसको लेकर तो मैंने 3 महीने तैयारी की थी। अब बहुत सारे अभ्यर्थी जैसे उनका कमेंट आता है कि सर आप झूठ बोल रहे हैं, 3 महीने में स्कूल व्याख्याता का जो हिंदी वाला जो सिलेबस सेकंड पेपर उसको तैयार नहीं किया जा सकता। अगर आप 3 महीने अगर 15 घंटे औसत पढ़ते हैं तो आराम से किया जा सकता है। ठीक है, तो इतना बड़ा वो चैलेंज नहीं होता है। लेकिन अगर आप 5 घंटे 6 घंटे पढ़ते हैं तो फिर नहीं होता है। और फिर मेरा मानना है कि जैसे मैं मेरा तो मुझे पता है
कि मैंने किस प्रकार तैयारी की थी। लगभग 15-16 घंटे पढ़ाई करना 2 ढाई महीने तक, तो मैंने आराम से मेरा पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया था बिना किसी कोई चिंता के, और अच्छे से रिवीजन भी कर लिया था। और मेरा सबसे ज़्यादा स्कोर भी हिंदी में ही रहा फर्स्ट पेपर के बजाय, क्योंकि मैंने फर्स्ट पेपर पर उतना ध्यान नहीं दिया था। रीट के टाइम जो भी पढ़ा फर्स्ट पेपर के हिसाब जीके वही था, बाकी मैनेजमेंट पढ़ा था और करंट अफेयर्स पढ़ी थी दोबारा, तो इसमें तो फर्स्ट ईयर के हिसाब से। बाकी मैंने फिर जो है पूरा जो है यूं मान के चलिए सब्जेक्ट पे फोकस किया था। काव्य शास्त्र मेरे लिए नया था, हिंदी साहित्य का इतिहास मेरे लिए नया था। व्याकरण आप सभी जानते हैं कि सभी पढ़ते हैं, व्याकरण तो लगभग सभी के लिए सेम ही होती है, बाकी ये चीजें मेरे लिए भी नहीं थी। तो जब मैंने काव्य शास्त्र स्टार्ट किया और हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा, तो शुरुआत में आप जानते हैं कि 15-20 दिन जब पहली बार कोर्स करते हैं ना, तो बहुत सारे कंफ्यूजन आते हैं। हम समझ नहीं पाते कि आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल क्या है, ये क्यों आ रहे हैं, क्या इनका परिवर्तन हो रहा है, इनमें कौन कौन सी कवि, बहुत सारी चीजें आपके सामने आती है। लेकिन जब आप बार बार पढ़ते जाते हैं और फिर ऑब्जेक्टिव निकालते हैं, वो पिछले सालों के प्रश्न पत्र देखते हैं, फिर आपको समझने आने लगता है कि अच्छा ये थ्योरी इसके पीछे है और यहाँ से प्रश्न बनते हैं और ये चर्चित कवि है, यहीं से प्रश्न बनने की संभावना होती है। तो अगर जैसे आप अभी 3 महीने पे अगर अपने विषय को देते हैं तब भी आराम से कर सकते हैं। तो अभी आपके पास तो 6 महीने हैं, और मैंने तो 3 महीने में ही तैयारी कंप्लीट कर ली थी विषय विषय की। तो जैसे मेरा मानना है कि जो भी स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहा है, वो आराम से उसने जैसे ही माना कि पहले जो हो सकता है कि कुछ किसी न किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी तो की होगी, तो राजस्थान जीके हो गया और थोड़ा इंडिया जीके हो गया, तो उसका कंप्लीट होना ही चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी ग्रामर भी हम सभी पढ़ते हैं, तो फर्स्ट पेपर में उतना वो लोड लेने की जरूरत आपको नहीं है। हाँ, मैनेजमेंट देख सकते हैं आप, मैनेजमेंट थोड़ा हार्ड पड़ता है, तो मैनेजमेंट देख सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है कि क्या मैनेजमेंट क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इनकी आवश्यकता है। बहुत सारे संस्थान आते हैं, उनकी स्थापना वर्ष, उनके उद्देश्य, वहां से थोड़ा प्रश्न बनते हैं, तो थोड़ा डिफिकल्ट लगते हैं, शुरुआत में लगते हैं। पर जब आप एक दो बार मैनेजमेंट भी पढ़ लोगे, तो फिर उतना वो कठिन नहीं रह जाएगा आपके लिए मेरे हिसाब से तो। और जैसे मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे, और उन नोट्सों के हिसाब से फिर मुझे चीज़ें धीरे धीरे ज़्यादा याद होने लगी। फिर ऑब्जेक्टिव निकालते तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है। अगर आप जैसे मैनेजमेंट पढ़ते हैं, तो मैनेजमेंट के लिए तो मेरे हिसाब से आपको संस्थान की स्थापना वर्ष, उसके कितने सदस्य होते हैं वो, और उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया गया उस संस्थान को, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। इनके बारे में भी, प्रश्नों की प्रकृति और कहाँ से कितने प्रश्न बनते हैं, इसके लिए अगले वीडियो बात कर लेंगे। पर मेरा ये मानना है कि 6 महीने सफिशियंट होते हैं, और जब भी अभ्यर्थी अब भी तैयारी करना स्टार्ट करता है, वो आराम से स्कूल व्याख्याता में अच्छी रैंक के साथ चयन ले सकता है। क्योंकि ये कमेंट भी आया हुआ है कि सर जो है क्या 6 महीने सफिशियंट होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी बोलते हैं कि 6 महीने में तैयारी नहीं हो सकते, साल भर चाहिए होता है स्कूल व्याख्याता के लिए। नहीं, मेरा ये मानना है कि 6 महीने काफी है, 6 महीने बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगर आप स्कूल व्याख्याता का अगर फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर का सिलेबस उठा के चलते हैं, तो मेरे मानने कि 3-4 महीने में आप दोनों पेपर को अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। डेली अगर 10 घंटे का रूटीन रखते हैं, तो उन 10 घंटों में फिर आपको ये कि पूरा अपना 100% अपनी तैयारी को ही देना होगा। यूँ नहीं कि अभी जैसे शादी प्रोग्राम चल रहे हैं, तो हम शादी में जा रहे हैं 2-2 दिन तक, फिर वहाँ से आ रहे हैं, फिर 2 दिन घर पे नहीं पढ़ रहे, क्योंकि शादी में चले गए, थकान हो गई, बहुत सारी ऐसी बातें हो गई, फिर नहीं पढ़ रहे। तो ये चीज़ें फिर क्या होगा कि फिर आपको कहीं न कहीं ये वो 4 महीने का जो सिलेबस है ना, वो 8 महीने तक चला जाएगा, तब भी कंप्लीट नहीं होगा। क्योंकि ये जब हम तैयारी करते हैं और फिर 1 दिन डिस्टर्ब हो जाता है, तो मेरा ये मानना है कि वो 1 दिन डिस्टर्ब होने के साथ-साथ 2 दिन और लेके जाता है। क्योंकि हम मेंटल रूप से थोड़ा डिस्टर्ब हो ही जाते हैं। तो खुद को मोटिवेट रखें, और अपने रूटीन को थोड़ा अच्छे से, एक बार जब आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है, तो उसके उसके बाद फिर आप भले ही जैसे मान लो 2 दिन का कहीं कुछ कार्यक्रम आ गया, फिर उसके हिसाब से आप थोड़ा अपनी तैयारी को जो है मेरा मानना है गैप दे सकते हैं उसमें। क्योंकि एक बार कोर्स कंप्लीट होता है तब बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है, क्योंकि हम अगर मान लो शुरुआत में कोर्स कंप्लीट नहीं होता है और लंबा खिंच जाता है, तो फिर उससे क्या होता है, हम डीमोटिवेट हो जाते हैं कि यार मुझे 6 महीने हो गए पढ़ते हुए, मेरा कोर्स कंप्लीट हो ही नहीं रहा। वो चीज़ें नकारात्मकता की ओर लेके जाती है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, सकारात्मक रहते हैं, तो और जल्दी कोर्स कर लेते हैं, सिर्फ 6 महीने का टारगेट बनाया, 4 महीने में कर लेते हैं, फिर आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी काम करेगी। फिर आपको लगेगा कि हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, अब मैंने 4 महीने में कर लिया, तो मैं 6 महीने के 2 महीने के भीतर तो दोबारा वापस रिविजन कर लूंगा। तो 6 महीने सफिशियंट है अगर आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं तो। और मैंने आप सभी से कहा है कि रीट की पात्रता की भी आपको तैयारी करनी है। जैसे फर्स्ट पेपर और रीट का जो पेपर होता है पात्रता का, उसमें जैसे साइको है और आपकी जैसे कुछ लैंग्वेज है, जीके वाला पार्ट है, कुछ चीज़ें सेम है। तो मेरे मानने की पात्रता की तैयारी भी आपको करनी है। पात्रता की डिग्री मतलब पात्रता क्लियर करके आपके पास एक अच्छा अवसर है, उसे हाथ से जाने नहीं देना है। ठीक है, स्कूल व्याख्याता ही बनना है, लेकिन पात्रता भी आपके पास होनी चाहिए। तो मेरा मानना है तो ये कि मैं आपसे ये कहूंगा कि नवंबर दिसंबर में आपके एग्जाम होने की 100% संभावना है। मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा कि मई जून में आपका एग्जाम होगा। फिर भी अगर आपको मई जून का लगता है, तब भी मैंने बता दिया कि 6 महीने सफिशियंट है, और आप पूरे मनोबल योग से
और पूरी जिज्ञासा से, पूरे उत्साह से अगर तैयारी करते हैं तो 6 महीने में आराम सिलेक्शन ले सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये है कि सर मान लो अब 6 महीने हमारे पास है, क्या हम तैयारी करके सफल हो सकते हैं? तो बिल्कुल सफल हो सकते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी ये बोल रहे हैं कि सर पदों की संख्या कम है और अब हम तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का कोर्स कंप्लीट हो चुका है, बहुत सारे अभ्यर्थी रिवीजन कर रहे हैं। तो क्या अब हमारा सिलेक्शन होगा, नहीं होगा? क्यों नहीं होगा सिलेक्शन? कोचिंग करने से या फिर कहीं किसी संस्थान को ज्वाइन करने से सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन होता है मेहनत करने से, रणनीति से। अगर 6 महीने में आप एक अच्छी रणनीति बना सकते हैं, 6 महीने में आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, तो जो अभी से तैयारी कर रहे थे उनको भी आप पीछे छोड़ सकते हैं, और जो अभी तैयारी कर रहे हैं वो भी अगर अच्छी रणनीति रखें तो अभी सिलेक्शन ले सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि हम शुरुआत अच्छी कर देते हैं, लेकिन बीच में अगर तैयारी छोड़ देते हैं, जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने जो ही विज्ञप्ति आई, पदों की संख्या देखी, उसके बाद तैयारी छोड़ दी। ये कहीं ना कहीं आपको जो है एक प्रकार से उन अभ्यर्थियों का जो है करियर खतरे में आ गया, क्योंकि उन्होंने वो छोड़ के वो दूसरी साइड की ओर दौड़ गए। मेरा ये मानना है कि जैसे अगर आप, मैंने आपको पहले बता दिया कि आप जो है फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे थे, तो आप रेगुलर आपको तैयारी करनी चाहिए थी। आपको पात्रता का एक सेकंड ऑप्शन साथ में लेके चल सकते थे आप, और चलना चाहिए। क्योंकि जैसे मान लो अब बिल्कुल आप फर्स्ट ग्रेड की छोड़ दो कि 6 महीने आप दे चुके हैं पहले से ही, फिर छोड़ के आप पात्रता की ओर जा रहे हैं, बिल्कुल पात्रता की ओर जाइए, लेकिन इसकी तैयारी नहीं छोड़नी है। क्योंकि पहले एग्जाम आपका फर्स्ट ग्रेड का ही होगा सबसे पहले, और उसके बाद होगा वरिष्ठ अध्यापक का, फिर संभावना है रीट की, जैसे हमारे 2022 में एग्जाम हुए थे। सेम वैसे ही प्रोसेस रहने वाली, सेम वैसे होगा। और बस ये कि थोड़े इस बार पदों को लेके डाउट है, पदों की संख्या कम आई है। तो लेकिन हम, जैसे मेरा ये मानना है कि अभी आपके सामने जो जितने पद है, कम से कम उन पदों पर तो आराम से जितने भी अभ्यर्थी गंभीर रूप से तैयारी कर रहे हैं वो सिलेक्शन लेंगे। तो आप भी चाहते हैं कि सर हमारा 2025 में व्याख्याता में चयन हो इन पदों पर, तो थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। लेकिन ये चुनौती है केवल अब आपके सामने नहीं है, सभी के सामने। जो भी अभ्यर्थी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा था, उन सभी अभ्यर्थियों के सामने चुनौती है। तो ऐसा तो नहीं कि ऐसे 50-100 ऐसे अभ्यर्थी जो है फिक्स है कि उन्हीं का सिलेक्शन होगा। कोई फिक्स नहीं है, तैयारी करेगा उसका सिलेक्शन होगा। तो आप उस दौर में आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते हैं, आप उस जगह अपनी जगह बनाना चाहते हैं, नहीं चाहते, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप चाहते हैं कि सर हमारा सिलेक्शन होगा, हमें सिलेक्शन लेना है 25 में, तो आप फिर अपनी तैयारी को मजबूत रखें, सकारात्मकता के साथ, और तैयारी जारी रखें। तो आपके जो डाउट थे कि सर एग्जाम कब होगा, तो मेरा तो ये मानना है कि अक्टूबर नवंबर में एग्जाम होगा। लेकिन आप मई जून के हिसाब से अगर सोच के चल रहे हैं तो 6 महीने सफिशियंट है, तैयारी करें और आराम से आप तैयारी कर सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं। बाकी आपके मन में डाउट हो कि सर इस टॉपिक पे बात कीजिए, इस पर कुछ चर्चा होनी चाहिए, या फिर हमारी ये जिज्ञासा, ये आशंका है, तो प्रतिक्रिया करें, उस पर देख लूंगा मैं, उसके हिसाब से वीडियोस बना लेंगे, बात कर लेंगे। बाकी आपको जो निःशुल्क कोर्स चल रहा है उसमें जैसे क्लास से जो है थोड़ी डिले हो जाती है, क्योंकि कुछ अभी आपको पता है कि प्रोग्राम चल रहा है उस हिसाब से। तो आप ये ना सोचें कि आपकी क्लासें नहीं आएगी, आपकी रेगुलर क्लासें आएगी, और आपका पूरा कोर्स आपके एग्जाम की डेट से 1 महीने पहले पूरा कोर्स करवा दूंगा। आप अच्छे से रिवीजन भी कर लेंगे और आपकी अच्छी तैयारी भी हो जाएगी, ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे, प्रैक्टिस भी करवाएंगे। आपको बस ये करना है कि साथ साथ नोट्स बनाने, और जो वीडियोस बना रखे हैं मैंने बुक्स को रिलेटेड, आप वहाँ जाके अपनी बुक की जो है एक सामग्री जो है इकट्ठी कर ले, उन बुक्स को पढ़ते रहें। आपको कहीं कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं कि सर अब हम कोचिंग ज्वाइन करें नहीं करें, क्योंकि हम तो आपके भरोसे बैठे। तो हाँ, जो मैंने कहा है, आप मेरे भरोसे, तो मैं आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगा, आपका पूरा कोर्स करवाऊंगा। आपको बस ये करना है कि अपना जो है जो बुक्स मैंने बताई, उन बुक्स को साथ साथ पढ़ो और फिर अपने नोट्सों को पढ़ते रहो। आपका आराम से पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और सिलेक्शन भी होगा। ठीक है? तो और भी कोई डाउट हो कमेंट करें, उससे बात कर लेंगे। और आज आपकी जो है साहित्य साहित्य की जो राम भक्ति की जो क्लास चल रही है, उसमें आज हम राम भक्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लास भी आपको आज दिन में 3 बजे तक आपकी क्लास आपको मिल जाएगी। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।